जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 के 1 नंबर सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और हम एक एक स्टेप करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यह वीडियो अगर पूरी तरीके से आप समझ लिए, ध्यान से देख लिए शुरू से अंत तक, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चुटकियों में ऐसा सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 cm और बी सी 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसमें मान क्या क्या निकालने बोल रहा है? साइन ए कोस ए। पहले क्या बोल रहा है? साइन ए कोस ए। उसके बाद क्या है दूसरा? साइन सी और कोस सी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज का नाम जो बोल रहा है त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? त्रिभुज। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण, तो समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो चलिए हम त्रिभुज बना लिए हैं। अब देखिए, त्रिभुज में नाम देना है, जिधर से भी नाम देंगे, जिस कोण को समकोण बोल रहा है उसको बीच में लिखेंगे। याद रखिएगा, चित्र अगर बनाना है, जिस कोण को अगर समकोण दिया हुआ है, आप उस नेम को बीच में रखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। उसके बाद अब देखिए, ए हो गया, बी हो गया, अब क्या हो गया? सी हो गया। अब देखिए त्रिभुज मेरा बन गया। तो बी कोण समकोण, मतलब बी कोण क्या है? समकोण है, तो समकोण कर दिए। उसके बाद बोल रहा है ए बी 24 cm है, तो ए बी कितना cm है? 24 cm। तो ए बी का मान दे देंगे 24 cm। और उसके बाद फिर क्या है? बी सी का मान। बी सी का मान देखिए कितना दिया है? 7 cm। तो बी सी का मान क्या लिख देंगे? 7 cm। अब देखिए जितना चीज़ दिया था तो हम निकाल लिए। तो सबसे पहले आपको एक बात इसमें बनाने से पहले एक बात याद रखना है कि जो त्रिभुज बनाएंगे उसमें तीनों भुजा दिया है कि नहीं है, और कभी भी तीनों भुजा साथ में दिया नहीं रहता है, इसलिए आपको तीसरी भुजा निकालना होगा। तो निकालने के लिए आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले भी बता चुके हैं, जो नीचे में भुजा होता है उसको आधार कहा जाता है, और जो सामने की मतलब जो आधार पर खड़ा रहता है लंबवत, मतलब सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा, उसको लंब कहा जाता है। उसके बाद लंब और आधार होने के बाद जो बीच में इसको मिलाने का काम करता है उसको कर्ण कहा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कर्ण ही गायब है, हमको लंब प्राप्त है, आधार प्राप्त है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। याद रखिएगा, हिसाब में आगे बढ़ने से पहले आपको देख लेनी है कि त्रिभुज में दिया क्या क्या। पहले सही से आपको चित्र बनाना है, उसके बाद भुजा लिखनी है, उसके बाद दिया क्या क्या है वो लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? तो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है अब लिख लेंगे। तो ए बी बराबर, ए बी क्या हुआ? लंब है, तो ए बी बराबर कितना दिया है? 24 cm। उसके बाद बी सी दिया है, बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है आपका 7 cm। तो 7 cm हो गया। अब ज्ञात करना क्या है? ए सी। ए सी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? ए सी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय बतलाए थे। ये कर्ण है चूंकि, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण का नाम यहाँ ए सी है, तो कर्ण नहीं लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। और यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र हो जाएगा? लंब स्क्वायर। तो ए बी है लंब का नाम, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब इसको हम कर लेंगे हल। तो चलिए अब देखिए, ए बी का मान कितना दिया है? 24। ए बी का मान 24 और 7 दिया है बी सी का मान। तो इसको क्या कर लेंगे? इसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। उसके बाद अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो अब यहाँ पे क्या करना है? इसको जोड़ लेनी है। 9 6 15, बाकी 2, बाकी 1, 7 4 11, 1 12, बाकी 1 5 1 6।
अब क्या आ गया 625 आ गया। अब 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसका 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, क्या होता है 25। देखिए अब हमको ये भी कितना मिल गया, हमको ये 25 आ गया, ये कितना आ गया हमको 25, ये मेरा भुजा निकल गया 25 cm। अब देखिए हमारा त्रिभुज में तीनों ज्ञात हो गया है, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको जो बोल रहा है वही निकालना है। तो यहाँ पे ये निकाल दिए आप मेरे इधर जगह बचा हुआ है इसलिए आप इसको आगे ही बनाइएगा, जगह मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये निकल गया तीनों। अब देखिए प्रश्न से क्या, प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो पहला बोल रहा था साइन ए, बोल रहा था ना साइन ए। तो यहाँ पे 1 नंबर दे करके साइन ए, उसके बाद साइन ए, उसके बाद बोल रहा था कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो पहले हम इसका फार्मूला आपको बतलाए थे पिछले क्लास में, आप तो याद कर चुके होंगे। तो साइन ए मतलब पहले साइन ए को भूल जाइए, पहले ये जो एक साइन थीटा बराबर होता है क्या है, तो लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए लंब बटे कर्ण, अभी ए क्या करेगा आपको, आप सब तो ऐसे बोल रहे होंगे लंब बटे कर्ण हो गया, लंब ये हो गया कर्ण ये, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस कोण का बात कर रहा है, कोण ए का। तो कोण ए देखना है कहाँ, यहाँ है ना, कोण ए का बात कर रहा है। तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। इसका मतलब पहले भी बतला चुके हैं आप, पिछले क्लास में अगर होंगे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा लंब होता है। तो ए का सामने भुजा क्या हुआ 7, तो यहाँ पे 7 हो गया और लंब क्या हो गया मतलब 7 लंब हो गया। तो कर्ण कितना निकला है 25, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। एक निकल गया। अब दूसरा सवाल, दूसरा का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, आधार हम तोड़ कर बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीका से समझ सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। तो आधार, आधार कितना हो जाएगा, फिर देखिए साइन ए के अनुसार ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार यही हुआ। तो आधार हो गया 24, उसके बाद कर्ण कितना है 25। ये आपका क्या हो गया, 1 नंबर सवाल बन गया है। अब दूसरों में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरों में यहाँ पे देखिए दूसरों में बोल रहा था साइन सी कॉस सी, दोनों का मान निकालने बोल रहा था, साइन सी और कॉस सी। अब दोनों का मान फिर निकालेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी और कॉस सी। अब साइन थीटा बराबर फिर जो होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे साइन सी का बात करा, अब सी के अनुसार लेना है हमको, क्या लेनी है सी के अनुसार। तो सी के अनुसार इसके सामने वाला लंब जो है वही हो जाएगा, तो 24, तो क्या हो गया इसका 24 हो गया, और कर्ण तो 25 है, ये है पते है, ये हो गया। अब फिर साइन कोस सी बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका 7 cm, आधार कितना है 7 cm। और उसके बाद साइन सी के अनुसार क्या होगा, साइन सी का लंब ये हो गया, तो आधार ये नहीं था 7 cm, और उसके बाद कर्ण कितना है 25 cm। ये देखिए आपका जो है सवाल बनकर तैयार है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको ये इसमें 1 2 3 कंसेप्ट है, वो के बाद कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जो बोला गया उसके अनुसार से त्रिभुज बना लेनी है। त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो भुजा अनुपस्थित है मतलब जो निकाला हुआ नहीं है उसको निकालनी है, निकाल करके फिर उसको फार्मूला पर बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका सवाल आ जाएगा। तो चलिए 1 नंबर सवाल हो चुका है। अब दूसरी नंबर देखते हैं। दूसरी सवाल का अगर बात किया जाए तो इसमें देख सकते हैं बोला गया आकृति 8.13 में, मतलब ये चित्र किताब में ही दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है सवाल में tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है। tan P और कोट R, तो tan P कोट R पहले जोने से पहले आपको पहले भी बता चुके हैं। तो सबसे पहले चित्र में चलिए और चित्र में देखना है कि तीनों भुजा दिया है कि नहीं। फिर भी देखिए यहाँ पे फिर वही हाल है, इसमें अगर कर्ण दिया है लंब दिया है तो क्या दिया है आधार गायब दिया है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है तो लंब मतलब पी क्यू बराबर 12 cm और पी आर बराबर 13 cm। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर क्या है गायब है, क्यू आर हमको क्या करना निकालना है। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है,
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट के अंदर पी आर का स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, आप याद कर लीजिएगा इसको अगर याद नहीं है तो, नहीं तो आपसे नहीं। देखिए अब पी आर जो कर्ण होता है कर्ण, तो इसको अब हम फार्मूला पर सिर्फ बैठाएंगे, कुछ नहीं करना है। 13 का स्क्वायर पी क्यू का कितना है 12, तो हो गया है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे, 13 169, उसके बाद 12 44 से। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब देखिए मेरा ये भी निकल गया 5। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, tan p घटाओ कोट r। तो tan p के अनुसार tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो p के अनुसार लंब लेना। ये नहीं कि यहाँ लंब लिख लिया आधार, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इस कोण पर ध्यान रखना होगा कि tan p बोल रहा है, तो tan p के समनों का भुजा क्या होगा लंब 5, आधार कौन हो जाएगा इसका 12। अब घटा फिर बोल रहा है कोट r के अनुसार, कोट r के समनों का लंब ये हो गया, लेकिन इसका फार्मूला था आधार बटे लंब, तो 5 बटे 12। ये देखिए एक प्लस में आ गया एक माइनस में, ये तो ऐसे कट गया, बराबर क्या आ गया 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करके सब्सक्राइब करें ताकि आप चैप्टर वाइज तैयारी कर सके खुद से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।